अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं और उस चैप्टर नंबर 1 में हम लोग 1.1 में डील कर रहे हैं। मैं अगर पूरे 1.1 की बात करूं तो उस पूरे 1.1 में हमको 5 सम है और मैंने अब तक आपको 3 सम करवा दिया हूं। फिर अगर मैं आपको और चीज़ें समझाऊं तो मैंने आपको भले से 3 सम करवाया हूं, लेकिन जो 1.1 में जिस 4 प्रॉपर्टी से काम होना है हमने वो चारों प्रॉपर्टी देख ली है। अब जो बचे कुछ सम है वो भी देख लेते हैं। कंसेप्ट वही पुराना होगा, या अगर कुछ उतार चढ़ाव हुआ तो हम तब का तब देख लेंगे। ठीक है, चलो देखो 1.1 सम नंबर 1, या मैं कहूं कि आपकी जो ज्योमेट्री की टेक्स्ट बुक है ना, उसमें ये सबसे पहला सम है। अब मैं सबसे पहले क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप वो देखना। मैं देख रहा हूं क्वेश्चन तो है, लेकिन क्वेश्चन का डायग्राम नहीं है। तो मेरी जो सबसे पहले नजर गई ना, वो इस चीज पे गई कि क्वेश्चन तो है, लेकिन क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैं खुद से डायग्राम बनाऊंगा। मैं खुद से डायग्राम को नाम दूंगा और जब मैं सारे काम खुद से करूं तो ऐसे केस में ना हम अजम्पशन करते हैं। देखना मैं क्या बोल रहा हूं। चलो देखो, सम पढ़ते हैं। सम बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। ट्राइंगल का जो निचला हिस्सा है वो 9 है और ट्राइंगल की जो हाइट है वो 5 है। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। मतलब पूरी कहानी पढ़ के समझ में आ रहा है कि 2 ट्राइंगल है। तो एक अच्छा सा डायग्राम बना लो स्केल पेंसिल वगैरह यूज करके। एक रहा ये ट्राइंगल, दूसरा रहा ये ट्राइंगल। इसका जो बेस है पहले वाले का वो 9 है। पहले वाले की जो हाइट है, तो हाइट के लिए मुझको परपेंडिकुलर लाना होगा। मतलब हाइट शो करने के लिए हमको परपेंडिकुलर दिखाना होता है, और वो हाइट या वो परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ होगा, सबसे ऊंचे पॉइंट से। तो ये जो एक एरो है वो बेस की तरफ इशारा कर रहा है, और जो दूसरा एरो है वो हाइट की तरफ इशारा कर रहा है। हाइट कितना है? 5। सही। बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9। ट्राइंगल का बेस 9 है, इसी ही ट्राइंगल की हाइट 5 है। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10। अब 10 और हाइट, फिर वही कंसेप्ट। अगर मुझे हाइट ड्रॉ करनी है तो उसके लिए परपेंडिकुलर का होना जरूरी है। परपेंडिकुलर मैं कहां से ड्रॉ करूं? ट्राइंगल के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट से। एक एरो ने बेस का इशारा किया तो बेस 10 था, दूसरे एरो ने हाइट का इशारा किया तो हाइट 6 था। तो क्वेश्चन बिना फिगर की बात कर रहा था। मैंने ये जरूरी समझा मेरे लिए कि बिना फिगर के कैसे काम होगा। जब तक हमारे पास डायग्राम ही नहीं है, हम कैसे हमारी सोचेंगे। तो मैंने ये जरूरी समझा कि चलो डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो ज्यादा समझ में आएगा। बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9। हाँ, एक ट्राइंगल है, उसका बेस 9 है। हाँ, उसी ही ट्राइंगल का हाइट 5 है। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10। दूसरा ट्राइंगल है, उसका बेस 10 है और हाइट 6। समझ में आया? तो यहां से लेके यहां तक का जुमला समझ में आया। जो मैंने पढ़ा मैंने उसको बना लिया। अब फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर इसकी तो बड़ी वैल्यू है और इसकी छोटी वैल्यू है, तो ये क्या बड़ा छोटा? जिसको बड़ा होने वाला उसको छोटा करके दिखाई। तो मैं बोला क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा एक्चुअल मेजरमेंट के साथ चीज बना रहा हूं। तो इस चीज पे जोर मत दो कि मेजरमेंट वाइज ये बड़ा है तो दिखने में भी ये बड़ा होना चाहिए, मेजरमेंट वाइज ये छोटा है तो ये दिखने में छोटा होना चाहिए। इसमें मत जोर, बस जोर इस चीज पे दो कि क्या हमने डायग्राम बना लिया। हाँ, हमने डायग्राम बना लिया। अरे ठीक है। अब ये तो रही बात कि उसने क्या दिया था।
ये तो रही बात कि उसने क्या दिया था, मांगा क्या है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया, एरिया की मांग हो रही है किसमें, रेशियो में। समझ में आई बात? हाँ? एरिया की मांग हो रही है किसमें, रेशियो में। बोलो बोलो, एरिया की मांग हो रही है किसमें, रेशियो में। एरिया की मांग हो रही है किसमें, रेशियो। बस एरिया की मांग हो रही है रेशियो में तो ये 1.1 से बिलोंग करता है। एरिया की मांग हो रही है रेशियो में तो ये 1.1 से बिलोंग करता है। और 1.1 के सारे ही सम किस पे बेस्ड है, चार प्रॉपर्टी पे, है ना। अगर मुझे लगा कि इस दो ट्राइंगल का बेस सेम है तो उनका मांगा हुआ एरिया उनके हाइट के बराबर हो जाएगा। अगर मुझे लगा कि जिस ट्राइंगल का एरिया मांगा है और उस ट्राइंगल का हाइट सेम है तो उनका एरिया उनके बेस के बराबर हो जाएगा। अगर मुझे लगा कि जिस ट्राइंगल का एरिया मांगा है उनका ना तो बेस सेम है ना तो हाइट सेम है तो एरिया काउंट होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से। और अगर मुझे लगा कि जिस ट्राइंगल का एरिया मांगा है और उनका बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है तो एरिया हो जाएगा 1/2। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। बस नया काम ये है कि अब तक हर सम में आपको डायग्राम बना के दिया जाता था, अब आपको डायग्राम बना के नहीं दिया गया। तो डायग्राम बना के नहीं दिया गया है, मैंने डायग्राम बना दिया। सही है, सही है। फिर क्या चाहिए, एरिया चाहिए रेशियो में। ये 1.1 का सम है, काम होना चार प्रॉपर्टी पे, देख लेंगे। ठीक, चलो खैर, ये वो सम है जहां पे ना तो डायग्राम दिया हुआ था ना ही कहीं नाम दिया हुआ है। देखो कहीं नाम दिया हुआ है कि जो ट्राइंगल है उसका नाम ABC है या PQR है, सुन रहे हो। ये वो सम है जहां पे ना तो डायग्राम दिया था ना ही किसी ट्राइंगल का नाम या कोई नाम जिक्र किया था। तो ऐसे केस में डायग्राम भी मैं बनाऊंगा और नाम भी मैं दूंगा। सुने, ये वो सम है जहां पे ना तो डायग्राम दिया था ना तो किसी का नाम दिया था। ऐसे सम में डायग्राम भी मैं बनाऊंगा, नाम भी मैं दूंगा। और वो सारे सम जहां पे डायग्राम मैं बनाऊं, जहां पे नाम मैं दूं, उस केस में हमको अजम्पशन करना होता है। देखो देखो, लेट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR बी अगर टू रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस ट्राइंगल को लेके क्वेश्चन बात कर रहा है उसमें से एक ABC है और दूसरा PQR है। ठीक, अरे ठीक, दो ट्राइंगल है ना, तो मैं बोलूंगा जिस ट्राइंगल को लेके क्वेश्चन बात कर रहा है उसमें से एक ABC है और एक PQR है। अब क्या क्वेश्चन सिर्फ ट्राइंगल को लेके ही बात कर रहा है या उसके एलिमेंट को भी लेके बात कर रहा है? क्या क्वेश्चन सिर्फ ट्राइंगल को ही लेके बात कर रहा है या उस ट्राइंगल के लोगों को लेके भी बात कर रहा है? तो आप बोलोगे नहीं, क्वेश्चन सिर्फ ट्राइंगल को लेके बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन ट्राइंगल के हाइट के बारे में भी बात कर रहा है, क्वेश्चन ट्राइंगल के बेस के बारे में भी बात कर रहा है। तो जिस तरह से आपने ट्राइंगल को अज्यूम किया है ना, उसी ही तरह से आप ट्राइंगल के बेस को भी अज्यूम करोगे और उसी ही तरह से आप ट्राइंगल के हाइट को भी अज्यूम करोगे। ठीक, चलो अब मैं देख रहा हूं और सोच रहा हूं, देखो BC and QR be the base of triangle ABC and triangle PQR
रिस्पेक्टिवली, है ना। ये रिस्पेक्टिवली समझता है क्या? BC पहला आया तो पहला वाला पहले ट्राइंगल का हिस्सा है, BC ABC का हिस्सा है, पहला वाला पहले ट्राइंगल का हिस्सा। QR बाद में आया, दूसरे नंबर पे आया, तो जो दूसरे नंबर पे आया वो दूसरे ट्राइंगल का हिस्सा है, QR PQR का हिस्सा है। ये रहा ट्राइंगल का अजम्पशन, ये रहा ट्राइंगल के बेस का अजम्पशन, है ना। क्वेश्चन में ट्राइंगल को लेके बात किया, मैंने ट्राइंगल अज्यूम कर लिया। क्वेश्चन में ट्राइंगल के बेस को लेके बात किया, मैंने बेस को अज्यूम कर लिया। क्वेश्चन ट्राइंगल के हाइट को भी लेके बात कर रहा है, मैं हाइट भी अज्यूम कर लूंगा। कैसे? अब ये हाइट है ना, ये जो बीच में रेड से बनाया, तो मैं A से शुरू तो कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे नाम ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा नाम दे दो M और नाम दे दो N, ताकि हम पढ़ पाए कि ये हाइट है। AM and PN be the height of triangle ABC and triangle PQR respectively। समझा? अरे समझ में आया? तो ये हो गया आपका असम्पशन। क्या हो गया आपका? असम्पशन। ठीक, समझ में आ रहा है? हाँ, क्या नौबत आई, क्यों अचानक से क्या जरूरत पड़ गई कि हमको असम्पशन करना पड़ गया? तो आप बोलोगे सर, जब क्वेश्चन डायग्राम ना दे, जब क्वेश्चन ट्रायंगल का नाम ना दे, तो ऐसे केस में हम डायग्राम भी खुद से बनाते हैं और हम नाम भी खुद से देते हैं। तो यहाँ पे तो यही हुआ ना, डायग्राम नहीं दिया था, डायग्राम मैंने खुद से बनाया, नाम नहीं दिया था, नाम मैंने खुद से दिया। तो ऐसे केस में जरूरी हो जाता है कि हम अजम्पशन करें। अजम्पशन में क्या होता है? ये वर्ड प्रॉब्लम वाला अजम्पशन नहीं है। अजम्पशन में क्या होता है? अगर वो ज्योमेट्री का अजम्पशन है, अजम्पशन में क्या होता है? हम बारीकी से हर चीज दिखाते हैं कि कौन क्या है। तो पहले दिखाओ कि दो ट्रायंगल है और ये दो वही ट्रायंगल है जिसको लेके क्वेश्चन बात कर रहा है। सही सही है कि? फिर उसके बाद दिखाओ ट्रायंगल के और कौन कौन से एलिमेंट को लेके बात हो रही है। तो ट्रायंगल के बेस को भी लेके बात हो रही है, ट्रायंगल के हाइट को भी लेके बात हो रही है। तो ये रहा डायग्राम, ये रहा नाम और ये रहा उसका असम्पशन। अब चलो एरिया मांगा है रेशियो में, ये 1.1 का सम है, 4 प्रॉपर्टी का आंसर आ रहा है। हर एक प्रॉपर्टी बेस और हाइट को लेके बात कर रहा है। आपको प्रॉपर्टी याद ही होगी, आज मेरा इस 1.1 को लेके थर्ड लेक्चर, तो प्रॉपर्टी का कोई याद ही होना चाहिए। एरिया मांगा है रेशियो में, ये 1.1 का सम है। अगर ये 1.1 का सम है तो 4 प्रॉपर्टी का आंसर आना है। हर प्रॉपर्टी बेस और हाइट को लेके बात करता है, हर प्रॉपर्टी बेस और हाइट को लेके बात करता है। तो बिफोर फाइंडिंग द एरिया, मेरा आंसर लाने से पहले या मैं आगे बढ़ने से पहले जिस ट्रायंगल के एरिया की मांग हो रही है ना, मैं उसका बेस और हाइट फाइंड कर लूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। बेस चाहिए, हाइट चाहिए, किसका? एबीसी का और पीक्यूआर। जैसे ही ये फिल करके हो जाएगा ना, ये भर के हो जाएगा, असलियत सामने आ जाएगी कि इनकी कौन सी चीज सेम है और कौन सी चीज सेम नहीं है। ठीक है, चलो एबीसी का बेस बीसी, एबीसी का हाइट एएम, पीक्यूआर का बेस क्यूआर, पीक्यूआर का हाइट पीएन। कुछ मैच कर रहा है क्या? अरे कुछ मैच कर रहा है क्या? नहीं। देखो, बेस मैच नहीं कर रहा है, हाइट मैच नहीं कर रहा है। ये वो दो ट्रायंगल है जिसका कुछ नहीं सेम, तो इनका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर। ऐसा अपन एक सम सॉल्व कर चुके हैं जब मैंने आपको मेन क्वेश्चन 5 करवाया था, उसका जो चौथा पार्ट था वैसे ही था। ठीक, तो जिस ट्रायंगल के एरिया की मांग हो रही है उस ट्रायंगल का कुछ सेम नहीं है, तो उनका एरिया कैसे मिलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से।
चलो फिनिश करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दो ट्रायंगल का कुछ नहीं सेम है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इन दो ट्रायंगल का कुछ नहीं सेम है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, फिर अगर कोई मुझसे पूछे सर ठीक है ट्रायंगल का एरिया आप ऐसा दिखा रहे हो, रीजन क्या है, रीजन क्या है? तो देखो मैंने आपको उस दिन रीजन दिखाया था, बहुत बड़ा रीजन था, याद है? आप बोलोगे ठीक है सर ट्रायंगल का एरिया ऐसा कुछ, लेकिन रीजन क्या है? तो मैं बोलूंगा सिंस रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to the product of their corresponding height and base, है ना? ये रीजन आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, ये रीजन आपको आपकी गाइड में मिल जाएगा, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल नॉट हैविंग बेस एंड हाइट अनइक्वल या सेम, है ना? तो आपको इस ही रीजन को लिखना है, आप इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो अब फिर देखो हमने हर बार रीजन लिखा है, अगर ट्रायंगल का एरिया हाइट के बराबर तो आप वहां पे लिखते हो सिंस ट्रायंगल हैव सेम बेस, अगर ट्रायंगल का एरिया बेस के बराबर तो आप लिखते हो सिंस ट्रायंगल हैव सेम हाइट। अगर ट्रायंगल का कुछ नहीं इक्वल, अगर ट्रायंगल का कुछ नहीं इक्वल तो आप इसे लिखते हो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट एंड करस्पॉन्डिंग बेस। ठीक, अरे ठीक, अगर ये नहीं लिखोगे ना या अगर इसके अलावा कुछ और लिखोगे तो नंबर कटेंगे। बस आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनकी तो मांग हो रही है, ये हाफ और ये हाफ कैंसिल, हाँ इसको काट लो, मन में काट लेने का कि हाँ कट गया है। अब फिर मैं एक चीज देख रहा हूं, ये देखो बी बी सेम दिख रहा है, एच एच सेम दिख रहा है, तो जैसा हाफ हाफ कट गया बी बी कट जाएगा, एच एच भी कट जाएगा, नहीं फर्क है, हाँ फर्क है। ये ऊपर वाला ट्रायंगल B1 और H1 कहलाएगा और नीचे वाला ट्रायंगल B2 और H2 कहलाएगा। इसको हम ट्रायंगल नंबर 1 मानेंगे, इसको हम ट्रायंगल नंबर 2 मानेंगे, तो इसके एलिमेंट के साथ 1 1 आएगा और इसके एलिमेंट के साथ 2 2 आएगा। अगर मैं ऐसा ना करूं, अगर मैं 1 और 2 ना दूं तो देखो वो कट रहा था, तो बचाए क्या फिर? तो जरूरी है कि पहले वाले को B1 और H1 दिया जाए और दूसरे वाले को B2 और H2 दिया जाए। ठीक, तो ये हाफ और ये हाफ 1 में कैंसिल हो गया। पहले वाले का बेस BC, पहले वाले का हाइट AM, पहले वाले का तो काम हो चुका है, अब दूसरे वाले की बारी। दूसरे वाले का बेस QR और दूसरे वाले की हाइट। क्या मैं यहां पे रुक जाऊं? तो आप बोलोगे नहीं। क्या मैं यहां पे रुक जाऊं? क्या यही मेरा आंसर है? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज पता है। वैल्यूज पुट करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या मैं BC जानता हूं? हाँ। 9। क्या मैं AM जानता हूं? हाँ। 5। क्या मैं QR जानता हूं? हाँ। 10। क्या मैं PM जानता हूं? हाँ। 6। तो मैं यहीं पे रुक गया होता अगर मेरे पास वैल्यूज नहीं होती। फिलहाल मेरे पास वैल्यूज है तो मैं आगे बढ़ूंगा। चल, अब लोगों के बीच में मल्टीप्लाई है, चीज कटेगी। 5 1 जा 5 2 जा,
3 2s are 3 3s are. Find the ratio of area of this triangle ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो ये ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे उसको मैं आजू बाजू में लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ऊपर सिर्फ 3 बचा तो 3, नीचे 2 बचा 2 2, तो 2 2 4, और ये आपका क्या आ गया आंसर। समझ में आ रहा है? कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। आपने इतना पार्ट तो सम नंबर 5 में ही सॉल्व कर लिया था। मैंने जब इस एक्सरसाइज का पहला लेक्चर लिया था तभी मैंने डिस्कस कर लिया था। बस नया काम क्या है कि हमने डायग्राम कैसे बनाया और हमने अजम्पशन कैसे किया। ठीक। अब मैं इसको फिनिश कर रहा हूं, अब तक फिनिश नहीं हुआ। एक जुमला और, जो इसने जिस भाषा में इसने हमसे सवाल किया है ना, हम भी उसी ही भाषा में उसको जवाब देंगे। हम लिखेंगे therefore, पूरा यहां से लेके आता है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज 3:4। आई बात समझ में? आपको यहाँ पे ऐसा डॉट 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 नहीं बनाने का है, पूरा लिखोगे आप यहां से यहाँ तक, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल इज 3:4, और अब जाके आपका सम खत्म। तो आप चीजों को खत्म कहां पे करोगे? उसके मांगे हुए के हिसाब से। तो उसने क्या मांगा था? फाइंड द रेशियो, तो यहां से शुरू करने का, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 3:4। समझ में आया? सबको समझ में आया? हल्का सा फिर से रिवाइज करते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को आ गया होगा, तो भी मेरे तसल्ली के लिए मैं इसको फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ। चलो देखते हैं। Base of triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of the area of this triangle. मैंने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया कि इनके पास डायग्राम नहीं है। डायग्राम बना दिया, हिसाब से 9 और 5 10 और 6 दिखा दिया। फिर मैंने क्या ऑब्जर्व किया? नाम भी नहीं है, मैंने नाम भी नहीं दिया। अब वो सारे सम जहां पे डायग्राम नहीं हो और नाम नहीं हो, तो हम डायग्राम भी खुद से बनाते हैं, हम नाम भी खुद से देते हैं। मैंने सब कुछ खुद से किया। अब अगर सब चीज खुद से हुई है ना, तो उसको अजम्पशन करना पड़ता है कि बनाया हुआ क्या है और उसके एलिमेंट क्या है। तो बनाया हुआ 2 ट्राइंगल है, रिक्वायर्ड मतलब जैसा क्वेश्चन कह रहा था। अब सिर्फ ट्राइंगल की बात नहीं हो रही है, ट्राइंगल के बेस की बात हो रही है, ट्राइंगल के हाइट की बात हो रही है। तो मैंने बेस भी दिखाया, मैंने हाइट भी दिखाया। हाँ, यहां तक ठीक हो गया। आगे चलते हैं। एरिया मांगा है रेशियो में, ये 1.1 का सम है। सारे ही 1.1 के सम 4 प्रॉपर्टी बेस्ड है। हर प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं बेस और हाइट को लेकर बात करती है। तो सम शुरू करने से पहले मैंने वहां पे देखो बेस और हाइट लिया था। जब मैंने बेस और हाइट ढूंढा तो मालूम पड़ा ना तो बेस सेम है ना तो हाइट सेम है। तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसा? तो ये लिखने का रीजन जरूरी है, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते। बस हाफ हाफ कैंसल। B1 मतलब ABC का बेस, H1 मतलब ABC का हाइट, B2 मतलब PQR का बेस, H2 मतलब PQR का हाइट। नाम दो, वैल्यू पुट करो, काटो, जो बच गया वो मेरा आंसर। जो एंड किया वो मांगे हुए के हिसाब से किया, आपका सम फिनिश हो गया। अब हम एक और सम सॉल्व कर लेते हैं, वो इस एक्सरसाइज का आखिरी सम होगा। 1.1 सम नंबर 3 देखने का। फाइंड QT और गिवन PS परपेंडिकुलर बना रहा है RQ पे, QT परपेंडिकुलर बना रहा है PI पे, RQ 6 है, PS 6 है, PR 12 है। तो आप बोलोगे सर ये क्या किए, जल्दी क्या पढ़ ली? तो मेरी जो नजर थी ना, वो ये तलाश कर रही थी कि कहीं एरिया रेशियो में या प्रोपोर्शन में दिया या मांग तो नहीं लिया है। तो कहीं भी देखो, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल, नहीं लिखा। अरे कहीं लिखा? कहीं भी इस पूरे सम में कहीं भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR या ऐसा कुछ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ कहीं नहीं लिखा। ये 1.1 का तो है। अब आप टेक्स्ट बुक देखो, ये 1.1 में ही दिख रहा है। ये 1.1 का तो है, लेकिन ये या इस सम में हम वो 4 प्रॉपर्टी नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी ना क्वेश्चन खेल खेलता है ताकि हम गलती करते हैं।
तो ये 1.1 का सम है, लेकिन इसमें 1.1 की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी वो मैंने आपको समझा दिया है ना। अगर एरिया की मांग हो प्रपोर्शन में या रेशियो में, अगर कहीं पे एज अ गिवन एरिया दिया हो या तो रेशियो या तो प्रपोर्शन में, तो हम वो चार प्रॉपर्टी की तरफ सोचते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम उस चार प्रॉपर्टी पे काम नहीं करेंगे। तो हम उस चार प्रॉपर्टी काम नहीं करेंगे। अरे ठीक, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो पहले तो अपने आप को ये समझाओ कि उस चार प्रॉपर्टी पे काम नहीं होना है। जब उस चार प्रॉपर्टी पे काम नहीं होना है, तब तो हम दूसरा मेथड ढूंढेंगे या उसके बारे में सोचेंगे। हाँ, चलो देखना है कैसे, कम ध्यान से देखो। अब जब वो चार प्रॉपर्टी पे काम नहीं होगा तो मैं कैसे काम करूंगा? सुनो, मैं ना एक ट्रायंगल चुनता हूं, पी क्यू आर। देख रहे हो? देख रहे हो? अब ये जो पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर, उसके पास दो बेस है और दो हाइट है। मैंने पहले ही कहा था कि कोई ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल ही है मेरे हाथ में, एक बेस, दो बेस, तीन बेस। अगर तीन बेस है तो तीन हाइट है ना। कोई भी ट्रायंगल, पॉसिबिलिटी ये है कि उसके पास तीन बेस हो सकता है और तीन हाइट हो सकता है। तो यहां पे देखो, यहां पे मैंने जिस ट्रायंगल को चुना ना, पी क्यू आर, उसके पास दो बेस है और दो हाइट है। कैसे? कैसे? देखो, आप खुद ही देखो, आप खुद ही देखो। पी क्यू आर, देखो मैं ये फिगर शेड कर दे रहा हूं, तो इसको हम सेकंड हाइट और सेकंड बेस मान के चलेंगे। हाँ, सुनना मेरी बात सुनना। देखो, अगर मैं पी क्यू आर की बात करूं, अगर मैं इस एरो की सुनूं और इसको समझूं, तो यहाँ पे ट्रायंगल, इस पे ट्रायंगल टिक सकता है। तो ये क्या होगा? ये बेस वन होगा। एक एरो ने बेस वन की तरफ इशारा किया, दूसरे एरो ने हाइट वन की तरफ इशारा किया। सही? मैं देखो, ये देखो, दिख रहा है? ये दिख रहा है? ऐसे इसको देखो, है ना? दिख रहा है? तो क्या चीज इस पे टिक सकती है? हाँ, मैं अगर ऐसा कर दूं तो, जो ये ऐसा है, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो चीज टिक जाएगी ना। हाँ, टिक जाएगी। तो एक परपेंडिकुलर की साइन दो इशारा करती है, तो एक इशारे को मैंने बेस बोल दिया कि हाँ इस पे चीज टिक सकती है, और दूसरे को मैंने क्या बोल दिया? हाइट। ठीक। अब इसी ही ट्रायंगल का एक 90 और है। मैंने आपसे मेरे कल के लेक्चर में मैंने आपको ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल ट्रायंगल सिखाया था। ऑब्ट्यूज जो खुल के बनता है, सही, ए बी सी ऑब्ट्यूज। हाँ, मुझे ये मालूम है कि ये खुल रहा है। खुल रहा है मतलब 90 से ज्यादा है, और 90 से ज्यादा को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यहां पे कोई परपेंडिकुलर की निशानी नहीं है, यहां पे कोई 90 का सिंबल नहीं है, मतलब हाइट फिलहाल नहीं है। अगर मुझे ऑब्ट्यूज की हाइट बनानी है तो सबसे ऊंचा पॉइंट यहां से एक लाइन, और इस लाइन या इस हाइट को सपोर्ट करने के लिए मुझे मजबूरन इसको आगे बढ़ाना पड़ता है। और जब यहां पे मामला टकराया तो यहां पे क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। इस एक एरो ने बोला ये हाइट है, और इस एक एरो ने इसको बेस नहीं बोलेगा, ये तो हमारा मजबूरी में बनाया हुआ हिस्सा है। अगर मैं इसको ना बनाऊं तो हाइट हवा में रहेगी, तो हाइट को सपोर्ट करने के लिए मुझे मजबूरन इसको आगे दिखाना पड़ता है। यहां पे इशारा तो हो रहा है, लेकिन ये बेस नहीं है। बेस ये बेस यहां से लेके यहां तक, ये तो मजबूरी में बनाया हुआ हिस्सा है। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है। मैंने कल ही इस मामले को डिस्कस किया था। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसकी हाइट अंदर मिलती है। तो जब मैंने पहली बार नजर डाला ना पी क्यू आर पे, और जब मैं देख रहा हूं पी क्यू आर के अंदर हाइट, पी क्यू आर के अंदर हाइट, तो हाँ
पहली बार में समझ में आ रहा है कि PQR एक्यूट है, तो जिस पे टिक सकता है वो बेस हो गया और जो दूसरा एरो वो हाइट हो गया। तो PQR को अगर मैं एक्यूट मानूं अंदर हाइट देख के, तो ये बेस 1 और ये बेस 2। लेकिन फिर मैं एक और चीज देख रहा हूं, PQR के बाहर हाइट। तो जब अंदर की हाइट देखा तो वो एक्यूट था, और जब वो बाहर की हाइट देखा तो वो ऑब्ट्यूज हो गया। तो इस सम में यही खेल है कि जो दिया हुआ ट्रायंगल PQR है ना, उसके पास 2 बेस है और 2 हाइट है। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है तो अगर मैं अक्की बात करूं कि मैं किस विषय पर चर्चा कर रहा हूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो PQR है इसके पास 2 बेस है और 2 हाइट है ना। एक हाइट ये रहा और एक बेस ये रहा। परपेंडिकुलर का जो सिंबल है वो हमको इशारा करता है कि हाँ वो बेस हो गया और ये हाइट हो गया। अब ये देख रहे हो, इसने मुझे इशारा किया ना, तो जिस पे ट्रायंगल टिका है वो बेस। तो यहां से लेके यहां तक बेस 2 है, R से लेके Q तक। हम इसे बेस नहीं मानेंगे तो क्या हुआ, यहां पे इशारा हो रहा है हम इसे बेस नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो मजबूरी में बना हुआ हिस्सा है ना। अगर मैं इसको हटा लूं तो हमारी हाइट तो हवा में झूलते रहेगी, तो जिसको सीधा होना है वो तो झूलते रहेगा, तो सीधा कैसे होगा। तो ये हिस्सा हमारा मजबूरी में बनाया हुआ है, भले से यहाँ पे इशारा हो रहा है लेकिन हम इसे काउंट नहीं करेंगे। हमारा बेस क्या होगा, RQ। तो ये बेस 2 है, एक इशारा यहां हुआ और ये हाइट 2 है, दूसरा इशारा यहां। तो जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं ना कि PQR मेरे को उस फिगर में या मुझे इस फिगर में 2 परपेंडिकुलर की साइन दिख रही है, मुझे इस फिगर में 2 परपेंडिकुलर की साइन दिख रही है, तो इसकी पास 2 बेस है और 2 हाइट है। ये बेस 1 ये H1, ये बेस 2 और ये H2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो सब बच्चों को ये समझ में आया कि ये जो PQR है उसके पास 2 बेस है और 2 हाइट है। समझ में आया? एकदम आसान है यार, एकदम आसान है। एक ट्रायंगल है, वहां पे अपने को 2 परपेंडिकुलर की साइन दिख रही है, दैट मीन्स उसके पास 2 बेस है और 2 हाइट है। ठीक, अरे ठीक। अब सब ध्यान से सुनेंगे कि मैं सम कैसे सॉल्व कर रहा हूं, एकदम कान और दिमाग खोल के। मैंने अब तक ये फैसला कर लिया हूं कि ये जो PQR है उसके पास 2 बेस है और 2 हाइट है। फैसला हो गया? हुआ है कि नहीं हुआ है? काम कैसे होगा वो लिखूंगा। मैं थोड़ा सा वैल्यूज पुट करना चाह रहा हूं डायग्राम के अंदर। RQ 6 है, RQ है कहां? RQ 6। उसके बाद PS कहां है? PS भी 6 है। उसके बाद PR यहां से लेके यहां तक PR कितना है? 12 है, यहां से लेके यहां तक। और मुझे क्या चाहिए? मुझे QT चाहिए। सही। तो मैंने ये देख लिया कि मेरे पास क्या है और मुझे क्या चाहिए। अब देखने का काम कैसे होगा। मैं सबसे पहले सम स्टार्ट कर रहा हूं। मैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR फाइंड कर लेता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से। सुने? अरे सुने, फिर आप बोलोगे सर क्या जरूरत है इसको फाइंड करने की, ये तो मांग ही नहीं रहा है। तो बोलूंगा सिर्फ देखते जाओ, बाद में आपके सारे क्यों और क्या का जवाब मिल जाएगा। तो अगर बात हो रही है कि मैं सम को किस तरह से स्टार्ट करूंगा, तो मैं सम को किस तरह से स्टार्ट करूंगा। सही। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को दिखने को कोई मसला नहीं है, आप इसको बदल भी नहीं सकते। ये पता है कि आपको PQR कितनी वैल्यू है? नहीं, हाफ का हाफ दिखने दो। अब B फॉर बेस,
मेरे पास दो बेस है, मेरे पास दो हाइट है, मैं यहाँ पे उस बेस का नाम लिखूंगा और उस हाइट का नाम लिखूंगा जिसकी मुझको वैल्यू पता है। तो देखो मेरे को बेस 2 और हाइट 2 की वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ पे बेस 2 और हाइट 2 का नाम लिखूंगा, RQ इंटू हाइट PS। आगे बढ़ाओ, मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR नहीं जानता हूं, लिखने दो, हाफ का हाफ, वैल्यू पुट करो। क्या मैं RQ की वैल्यू जानता हूं? हाँ 6। क्या मैं PS की जानता हूं? हाँ 6। 2 1 जा 2 3 जा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 6 3 जा 18। यहाँ पे कुछ यूनिट वगैरह दिया है क्या? सेंटीमीटर, किलोमीटर को दिया है क्या? मीटर को दिया नहीं दिया है? अगर आप लिखोगे स्क्वायर यूनिट। आप जब भी एरिया फाइंड करो तो स्क्वायर आता है। क्या आता है? स्क्वायर। और यूनिट कुछ नहीं पता तो यहाँ पे यूनिट लिख देंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब और देखो, हाँ और देखने का, अब मैं मांगने के लिए काम करूंगा। अब जिससे मैंने शुरुआत किया था ना, उसको फिर से दोहराओ। सुने, जिससे मैंने शुरुआत किया था उसको फिर से दोहराओ। तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR से शुरुआत हुई थी, उसको फिर से दोहराओ। देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एकदम गौर से, हाँ एकदम गौर से, यही टर्निंग पॉइंट है। क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जानता हूं? क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जानता हूं? फर्क समझ में आ रहा है? मैंने जिस फॉर्मूले से यहां काम शुरू किया था, मैं उसी ही फॉर्मूले से यहां भी काम शुरू कर रहा हूं। यहां पे मैं PQR नहीं जानता था, मैंने PQR को दिखने दिया और एक टाइम PQR नहीं दिया। लेकिन यहां तो मैं PQR जानता हूं ना, तो PQR की यहां पे क्या जाएगी? वैल्यू 18। सही। इज इक्वल टू हाफ का हाफ। अब बेस, जब मैं पहली बार काम कर रहा था तो मैं उनको चुन रहा था जिनकी मुझे वैल्यूज नोन थी। या मैं कहूं, जब मैंने पहली बार काम किया तो मैंने बेस 2 और हाइट 2 को लेके काम किया। अब जब मैं दूसरी बार काम करूंगा ना, तो मैं बेस 1 और हाइट 1 को लेके काम करूंगा। सुने? अरे सुने कि नहीं सुने? या आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर एक बार यहां से बेस और हाइट का इस्तेमाल हो गया है तो दूसरी बार यहां से बेस और हाइट का इस्तेमाल हो जाए। जरूरी नहीं है कि आप उसको 1 2 ही देके बात करो, बेस 1 बेस 2 हाइट 1 हाइट 2 करेंगे। अगर एक बार इनका इस्तेमाल हो गया है तो दूसरी बार इनका इस्तेमाल होगा। सुने? तो ऐसा जरूरी नहीं है, अपने को कंफ्यूज मत करो कि सर ये बेस 2 ही होना चाहिए या बेस 1 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं। आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर पहले पार्ट में इनका इस्तेमाल हो गया है तो दूसरे पार्ट में इनका इस्तेमाल हो जाएगा। बस। अब मुझे आप ये बताओ, क्या इसमें मांगा हुआ QT दिखाई दे रहा है क्या? हाँ। क्या इसमें मांगा हुआ QT दिखाई दे रहा है क्या? हाँ। बस। अब अगर QT चाहिए तो QT के अलावा सब पता होना चाहिए। अगर QT चाहिए तो QT के अलावा सब पता होना चाहिए। हाँ मैं 18 जानता हूं, हाँ मैं आधा जानता हूं, हाँ मैं PR भी जानता हूं। और बात रही QT, तो QT को लिखने दो, है कि नहीं? अगर QT चाहिए तो QT के अलावा सब पता होना चाहिए। हाँ मैं 18 जानता हूं, हाँ मैं आधा जानता हूं, हाँ मैं PR जानता हूं। QT चाहिए तो QT को लिखने दो। अगर QT चाहिए तो QT को अकेला होना चाहिए। QT चाहिए तो QT को अकेला होना चाहिए। 18 नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। काटो। 2 1 जा 2 6 जा 6 1 जा 6 3 जा, दैट इज, इसको पलट दो। QT इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। यूनिट्स इसलिए
क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी सेंटीमीटर मीटर की बात नहीं की, आपने क्या लिखने का फिर समझ में आया? अरे समझ में आया? हाँ, तो जरा फिर से एक बार आप देखोगे, ये 1.1 का है लेकिन 1.1 की प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं होगी। ये 1.1 का है लेकिन 1.1 की प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं होगी। क्यों नहीं इस्तेमाल होगी? क्योंकि अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है तो एरिया या तो रेशियो या तो प्रोपोर्शन में देना चाहिए या मांगना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, कहीं भी एरिया का जिक्र नहीं हो रहा है, तो हम 4 प्रॉपर्टी पे काम नहीं करेंगे। तो फिर कैसे छोड़ दूं? नहीं ना। कैसे कैसे काम करेंगे? देखो कैसे काम करेंगे। इस पूरे फिगर में मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है PQR। वैसे तो बहुत सारे ट्राइंगल है लेकिन हम PQR को टारगेट करेंगे क्योंकि उसी से काम होना है। ठीक, इस ट्राइंगल PQR में 2 बेस है और 2 हाइट है। एक ये रहा सेट और एक ये रहा सेट। ठीक, इस PQR को चुन लो। इस PQR में एक ये हाइट और बेस का सेट है और दूसरा ये बेस और हाइट का सेट है, या एक ये बेस और हाइट का सेट है या दूसरा ये। तो आप किसी को भी 1 2 ले सकते, कोई मसला नहीं। हाँ? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जिस ट्राइंगल के 2 बेस और 2 हाइट है ना, उसी ही ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कैसे? उसकी फॉर्मूले से। ये तो आप बहुत दिन से पढ़ते आए हो, 6ठी से पढ़ते आए हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जिस ट्राइंगल के 2 बेस और 2 हाइट है, मैं उसका एरिया फाइंड कर लूंगा कैसे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला। अब जब बारी है लोगों को बदलने की तो बदलो। मैं नहीं जानता एज इट इज, मैं जानता हूं एज इट इज बेस और हाइट। यहां पे क्या दो? आप बोलोगे यहां पे उन लोगों के नाम दो जिनकी वैल्यूज पता है ना। पहली बारी में उन लोगों के नाम दो जिनकी वैल्यूज पता है। तो मैं देख रहा हूं सेट 1 में एक पता है एक नहीं पता है, लेकिन सेट 2 में दोनों पता है। तो जो पता है वो लिखने का, धीमे धीमे सॉल्व करने का आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू मिलेगा। जहां से शुरू किए थे वहां से फिर शुरू करो, लेकिन पहली बार में जिसको बेस और हाइट माने थे ना, अब वहां पे चेंज कर देंगे, है ना। पहली बार में जिसको बेस और हाइट माने थे अब उसको नहीं, अब दूसरा बेस और हाइट लेंगे, है ना। तो पहली बार में अलग बेस और हाइट, दूसरी बार में अलग बेस और हाइट। पहली बार में जो पता था उसको बेस और हाइट मानने का, दूसरी बार में जो नहीं पता तो वहां से काम करने का। वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, अपना क्या आ गया? सम खत्म। तो अगर ये सम आपको एग्जाम में आए तो आप क्या बोलोगे? एक ट्राइंगल का 2 बार एरिया काउंट करेंगे। एक बार एरिया मिल जाएगा, एक बार मांगाव मिल जाएगा। एक ट्राइंगल का 2 बार एरिया काउंट करेंगे, एक बार एरिया मिल जाएगा, दूसरी बार मांगाव मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। आपको सब यहां से शुरू करना है, लिखते 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 आपको यहां पे खत्म करना है। अभी हमारा मांगा हुआ है ना, QT इज इक्वल टू 30 यूनिट्स, ये UNITS लिखा हुआ है और आपका सम खत्म। इसी ही के साथ मैंने आपको 1.1 फिनिश करवा दिया। अब हमारी मुलाकात इंशाअल्लाह बकरीद बाद होगी। जो मेरे जो लेक्चर होंगे ज्योमेट्री के, वो बकरीद बाद था। अभी जो कुछ दिन बचे हुए हैं वहां पे आपको लेक्चर्स आएंगे, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के, है ना। खूब प्रैक्टिस करो यार। चीज शुरुआत में जरूर मुश्किल लगती है, लेकिन बार बार करोगे ना तो आपको आनी ही है। जरा भी डाउट है मैथ्स में, मैं यहाँ पे शाम में 7 से 10 ऑफिस में रहता हूँ। जरा भी डाउट है किसी भी कंसेप्ट को लेके तो आप आओ और सामने हमें पूछो, ठीक है।